साथियों, WBPGT का एग्जाम आप 14 को दे रहे होंगे और जो काम मैंने टीजीटी में किया वही काम यहाँ भी शुरू कर दिया है। पाठ आधारित टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, और जिस वजह से आपने कहा कि भाई वो बहु आपका क्वेश्चन छाप दिया गया था, तो वो काम मैं यहाँ भी करना शुरू कर दिया हूँ। ओके, ये सारे कमेंट्स जो देख पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा किए हैं। मुझे जितना मजा आ रहा है ना कि 55 तक का मार्क्स अभी तक हमारे साथ इनरोल जो भी स्टूडेंट थे अभी तक 55 मैक्सिमम बताए हैं। ओके, 50 तो भाई बहुतों के हैं, 50 प्लस तो बहुतों के हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम 55 बताया गया है। ओके, तो जो भी आप देख पा रहे हैं, ओके, तो ये भाई अच्छी बात है कि मैं कर पाया आप लोगों के लिए। जो भी जितने ही दिन मिले थे मुझे, ओके, उतने दिन में ये सारा काम मैं कर पाया हूँ कि भाई ये सारे कमेंट्स आपके आए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई। ओके, तो उसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं अब तुलसी आधारित टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट 2 ले चुका हूँ। हालांकि पहला मॉक टेस्ट में सफिशिएंट प्रश्न नहीं बना पाया था, लेकिन दूसरे मॉक टेस्ट में पूरा अच्छे से प्रॉपर 60 क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कम से कम 6 मॉक टेस्ट तो मैं लूंगा। ओके, और पाठ आधारित टेस्ट जैसे जैसे मैं पाठ में पढ़ा रहा हूँ वैसे से टेस्ट लेते ही जाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पाठ आधारित टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पाठ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो पाठ में लीड ले लेगा, ओके, सिलेक्शन उसी का होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई हिस्ट्री के प्रश्न, जो भी इतिहास के प्रश्न होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो कॉमन टाइप में हो गया है। लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ, है ना, जैसे तुलसी आधारित मैं प्रश्न ले रहा हूँ, हालांकि ये तो इतिहास के प्रश्न हो गए, आगे जो है तुलसी के पद से प्रश्न है ना। तो आप समझेंगे कि भाई ये पाठ क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जैसे आपने टीजीटी में देखा था किस तरह से पंक्तियां उठा करके डाल दिया गया था, उसी वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, कि एग्जाम में आप जाएं तो भाई कुछ भी ऐसा फील ना हो कि ये क्वेश्चन नहीं देखे, है ना। तो मैं ऐसा करूंगा। ओके, आप लोगों को भी जुड़ना है तो भाई टेस्ट के लिए तो केवल 1 से 1 में जुड़ सकते हैं और पढ़ना है। ये जितने पाठ लगा हुआ है, और साथ ही साथ अपनी दृष्टि से मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, है ना। तो देख लीजिएगा भाई कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक रहेगा। साहित्य सहचर ऐप पर सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। और ये जितना पीडीएफ है सब ऐप पर डाल दिया जाएगा, और चूंकि आप जब देख रहे हैं कि भाई टेलीग्राम पर टेस्ट लिया जाता है, तो ये स्थिति है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म कहाँ माना। अब कहेंगे भाई ये विकल्प कहाँ, क्या है भाई ये विकल्प, कुछ विकल्प है ना। तो देखिए भाई, मैं बहुत कुछ एक साथ जानना चाहते रहता हूँ कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। वही जिस जिला में वहीं जिस जिला में कबीर का जन्म हुआ, है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ तुलसी के विषय में, ऑप्शन दे रहा हूँ कबीर। वही वहीं जिस जिला में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ, वहीं जिस जिला में रैदास का जन्म हुआ, और वहीं जिस जिला में केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहाँ माना है, तो आपके माइंड में बन गया होगा कि चलो ठीक है, राजापुरा माने, ठीक है। ये है कहाँ, बांदा भी बन आपके माइंड में आ गया। अब भाई जब तक आप नीचे नहीं देखेंगे, है ना, अब इन सारे विकल्प के के बारे में आप नहीं जान रहे होंगे, तो कैसे काम चलेगा। अब कबीर का जन्म हुआ है बनारस में, केदारनाथ सिंह का जन्म बगल के चंदौली में, है ना। रैदास का जन्म बनारस में, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा में हुआ है। ओके, तो इस तरह से सही उत्तर ये होगा। ओके, देख लीजिए भाई मैं क्या कर सकता हूँ। आपको भले प्रश्न आ रहा था, लेकिन आप चारों विकल्प के विषय में नहीं जान रहे होते, तो आपका माइंड कुछ नहीं कर सकता था, है ना। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा डिप पढ़िए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है भाई कबीर का जन्म कहाँ हुआ, आपसे पूछा जा सकता है रैदास का जन्म कहाँ हुआ, आपसे पूछा जा सकता है तुलसी का जन्म रामकुमार ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा माना, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में आप 4-5 क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो कमेंट्स इतने आए हैं आप लोगों के, तो वो कहीं ना कहीं बतलाता है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट मैं करते रहता हूँ, और एक्सपेरिमेंट करने से आप लोग लाभान्वित हुए हैं। और इसी वजह से, है ना, कहाँ हम 20-25 छात्रों के साथ जुड़े थे, और कहाँ आज मैं देख रहा हूँ 190 छात्र टेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये होता है कि भाई आप लोग कंटेंट को इतना सराहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं देखिए, मैं रात भर सही में लगभग जब आप मॉक टेस्ट दिए हैं, है ना, 12 बजे कम, बस आई थिंक बस 12:15 में कंप्लीट हुआ था आपका रात में, है ना। मैं सोने चला गया था क्योंकि भाई दिन भर का थकावट थी, उसके बाद मैं सोने चला गया। लेकिन मुझे रात भर नींद आई नहीं, क्योंकि मैं एक तो वीडियो नहीं आप बनाया था आप लोगों के लिए, और दूसरी बात ये थी कि भाई ऐप पर नहीं डाला गया था, तो इस वजह से मेरे माइंड में बार बार लग रहा था कि भाई कैसे करके वो डाल दिया जाए। तो अभी 4:34 हो रहा है ना।
और ये जगह पे था और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये हम काम कर लेंगे तो कुछ देर सही से सोएंगे, फिर से आपको पता है कि 9 बजे से क्लास के लिए जुड़ना है ना। तो ठीक है भाई, हमें पता है कि 14 तारीख के बाद हम फ्री हो जाएंगे। ओके, और 14 तारीख तक हम जितना आपको दे सकते हैं वो देने की कोशिश हम करेंगे। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुख, दुरह दुसहु दुख, कर लो लाज निज, है ना। ये यहाँ क्या खाली स्थान बनेंगे, है ना, इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, ऐसी बात है। तो जैसे है ना, सहवालों की हरीदरी पर डैश छिड़ते देखा है, तो पढ़ने कलर छिड़ते देखा है, प्रश्न आया था ना। और इसी तरह से मैं इतने सारे प्रश्न को इस तरह से प्रैक्टिस करवा दूंगा कि भाई कुछ भी आवे कर ले जाए। ओके, तो राम जी, शन की, पन की, है ना, कन की, तो जब तक ये पद नहीं पढ़े रहेंगे तब कहाँ से उत्तर कर पाएंगे, है ना। ये विनय पत्रिका से लिया गया पद है, पंक्ति है। ओके, तो यहाँ जो है निज, पन की, जन की के मैचिंग में आप कुछ भी लगा सकते थे, है ना। तो मैं जान, एक तो राम जी वैसे दिया कि आप फंस जाएंगे, बाकी रैमिंग में दे दिया, आप करते रहिए, है ना। तो बहुत सारे छात्र पढ़े भी होंगे, है ना, तो आप रैमिंग खोज रहे होंगे, तो रैमिंग में सन की भी है, पन की भी है, कन की भी है, तो निज पन की, निज के प्राण को जो है, प्रण को है, कह रहे हैं भाई आप जो प्रण ले रखे हैं कि भाई हम दिन दुखियों को के दुख को हर लेंगे, तो अपने ही प्रण की रक्षा कर लीजिए, है ना। तो इस तरह की बात इसमें हो रही है। तो निज पन की हो जाएगा, मात्र 52% छात्रों ने इसको सही किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेनु करील श्रीखंड बसंती, दूसर मिर्सा लगावे, चार रहित हत भाग्य सुरभि, पल्लव सो कहूं किमि पावे, है ना। तो भाई इसका उत्तर क्या होगा, इसका क्या उत्तर होगा। तो श्रीखंड का अर्थ चंदन है, सुरभि का अर्थ सुगंध है ना। सत्य कथन चुनना है भाई। करील वृथा ही बसंत को दोष देता है, करील एक झाड़ीदार पेड़ होता है। वास्तव में सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, है ना। तो करील झाड़ीदार पेड़ है, बेनु बांस जो है आपका जो है श्रीखंड को फालतू का दोष दे रहा है, करील जो है बसंत को दोष दे रहा है ना। तो कह रहे हैं भाई ये सार रहित है, बांस सार रहित है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई करील जो है पल्लव रहित है, तो उसमें कैसे पल्लव आएगा। ओके, कैसे बसंत को फालतू का ही करील जो है दोस्त दे रहा है ना। तो इस तरह से पद को एक्सप्लेन किया गया है आपको। ठीक है, तो जो भी साथी देखिए पद में लीड लेना चाहते हैं तो भाई एक ये मान लीजिए कि इस महीना 2 बार आप जियो का रिचार्ज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। टेस्ट उसमें भी आपका फ्री रहेगा, है ना। 399 का जब आप लेंगे तो आपका देखिए सिर्फ इतने के लिए ही बहुत सारे छात्र ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे नहीं। जिस दिन कोर्स में लॉन्च किया, कोर्स लॉन्च किया क्या, सिंपल सी बात है, आपने कहा कि भाई कोर्स लाइए, है ना। इस वजह से 7 दिन के लिए लाया गया है, और 7 दिन में से मैं जो भी दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। खास करके पहले पद पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद भाषा पढ़ा ही रहा हूँ। ओके, तो जो भी चीज मैं दे सकता हूँ वो करूंगा, है ना। सोना त्याग करके करूंगा भाई साहब, है ना। तो परिहरी देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहंगो, तुलसी, ये पद मुझे काफी अच्छा लगा था, खास करके सहंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहंगो, है ना। तो उपरिक्त में परिहार का क्या अर्थ है, परिहार देह जनित चिंता, गरीब होना, शिकार करना, चिंतित होना, त्याग देना। तो परिहार जो है परिहरी, परिहरी का अर्थ है आप त्याग देने का अर्थ करें, जो है देह जनित चिंता को क्या करेंगे, आप त्याग देंगे, है ना। और कह रहे हैं सुख और दुख में समबुद्धि रहोगे, अर्थात सुख और दुख में चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, है ना, एक जैसा रहेंगे। ओके, तो वही कह रहे हैं भाई, इसका अर्थ हो जाएगा त्याग। ठीक, आज से मैं बिहारी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, देखिए हो जाएगा, टेस्ट तो आराम से हो जाएगा, और भाषा जो सेक्शन है जहाँ से प्रश्न बनेगा मैं वहाँ जरूर बताऊंगा। और बाकी जो एक दिन में क्लास ले लूंगा ना, नीचे जितने हैं तो सभी अच्छे से कवर हो जाएंगे, बस हमें 4-5 घंटा समय देंगे देंगे नोट्स बनाने का, तो मैं आराम से करवा दूंगा। ठीक है, धूम समूह निरख डैश ज्यों, तृषित जानी मति धन की, न तह शीतलता न बारी पुनि, हानि होत लोचन की, जो कांच गच बिलो की, प्यास जर छाह आपन तन की। तो देखिए ये पद जो है टीजीटी में भी था, मुझे याद है कि टीजीटी के स्टूडेंट को पढ़ाया गया था। ठीक है, अब टीजीटी में भी ये पद लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो धूप समूह निरख, है ना, क्या हो जाएगा, चातक, यहाँ भरा जाएगा चातक, ज्यों तिरसित जानी मनी मति धन की, नहता शीतलता,
तो कह रही वो कहा जा रहा है कि धूम समूह को, है ना, देख करके निरख करके चातक जो है ना, त्रिषित, इतना त्रिषित है कि वो उसको जो है मान लिए धन की, है ना, घन की मतलब छोटे छोटे बादल के रूप में उसे मान लिया और वहां पहुंच गया, और वहां शीतलता भी नहीं है, पानी भी नहीं है ना, और हानि करवा के आगे लोचन की। वही कह रहे हैं मैं भी तो ऐसे पागल हूँ, है ना, कि राम भक्ति को तैयार करके हमने जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ ना, या मूढ़ता या मन की जो पद है आपका वहीं से उठाया गया है। ओके, तो ज्यों गच कांच बिलोक सेन जर, तो यहाँ सेन हो जाएगा, सेन का अर्थ बाज होता है। ओके, तो चातक और सेन, और कई लोगों को चातक और सेन पता होगा, लेकिन यहाँ क्रमशः लिखा हुआ है ना, तो भाई उसी हिसाब से आप खाली स्थान भरेंगे। और दूसरा ऑप्शन देखिए, सेन और चातक भी दे रखे, और मैं आप देखिए चातक और पपीहा, पपीहा और चातक, इस तरह से विकल्प क्रिएट किया जाता है ना, कि आप जब तक 100% श्योर नहीं रहेंगे तब तक आप सही नहीं कर सकते हैं। और मैं जान से ऐसा करता हूँ कि भाई आप अपने जो अध्ययन को थोड़ा सा गहन करिए। ओके, क्योंकि भाई सिलेक्शन चाहिए तो भाई उसी का सिलेक्शन होगा ना जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसा काम करते रहता हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़िए, है ना, और यही काम मैं करते रहूंगा कि भाई आप हमसे जुड़ेंगे, और बिना पढ़े कैसे रहते रह सकते हैं, है ना। हम यदि रात का नींद त्याग सकते हैं आपके लिए, तो आप अपने लिए तो त्याग ही सकते हैं ना। ओके, सब प्रकार मैं कठिन मृदुल हरि, दर्द विचार जरी जे मोरे, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूट ही तुम्हारे छोरे, है ना। तो उपयुक्त पंक्ति के आधार पर सत्य कथन नहीं है। ओके, सत्य कथन नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम ही मोह श्रृंखला तोड़ कर पार लगाएंगे, तुलसी अपने आप को राम की तुलना में कठोर बताते हैं, राम बड़े मृदुल स्वभाव के हैं। इस पद में राम के साथ साथ सीता से भी विनय किया जा रहा है। अब देखिए भाई सीता कहाँ से आ गई, सीता तो है ही नहीं यहाँ, तो यही विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। तो जब तक इसका अर्थ नहीं पता रहेगा तब इस तरह के विकल्प आप कैसे सही करेंगे। और देखिए, हो सकता है कि भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस रूप में ना आए, लेकिन यदि आप इतने सारे चीजों को समझ रहे हैं, तो क्या ये पंक्ति ही आ गई मान लीजिए, तो क्या आप सही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि आप भावार्थ के आधार पर टिक करें। तो जब भावार्थ आपके माइंड में रहता है तो आप जो है ओरिजिनल टेक्स्ट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। शोक मोह भ्रम हरस दिवस निस दिन, निशि दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दासन दास निर्मूल न जाहि, उपयुक्त में खाली स्थान भरें, है ना। तो भाई जब तक आपको पूरा पद अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा, है ना, जैसे तुलसीदास कह रहे हैं कि जब तक हमको मुक्ति अच्छे से नहीं मिल जाएगा, रोग शोक हरस, है ना, रात दिन से हम जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा संशय बना रहेगा। और संशय ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं तो एक बार चाह रहा था कि कुछ ऐसा विकल्प बना दूं कि आप कर ही ना पाए, हालांकि इसको भी ज्यादा लोग नहीं किए हैं वैसे, है ना। तो क्योंकि ऐसे संशय लिखा हुआ तो मैं चाह रहा था ऐसे लिख दूं, है ना, मैं चाह रहा था ऐसे लिख दूं। ओके, कि आप इसको टिक करें, है ना, इसको नहीं। फिर सोचा कि नहीं, इस स्तर पर नहीं खेलना चाहिए। ओके, तो यहाँ संशय ऐसे लिखा गया है टेक्स्ट। जथा लाभ सदा काहू सो कुछ नहीं, कुछ ना चाहूंगा। उपयुक्त पंक्तियों का ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में सत्य कथन, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कुछ ना चाहूंगा, है ना। तो उपयुक्त में इन इस पंक्ति के आधार पर सत्य कथन बताना है, और सत्य कथन नहीं है यह बताना है। यह तुलसीदास की विनय पत्रिका की पंक्ति है। तुलसीदास संतोष के माध्यम से ही लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तुलसीदास किसी से कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। तुलसीदास हर किसी से कुछ न कुछ मांगना चाहते हैं। वह किसी से न करें काहू तो कछु न चाहूंगो, काहू से कछु न चाहूंगो, किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, है ना, और है संतोष को ही लाभ समझेंगे। तो ये बात आप समझ गए, इसलिए ये विकल्प सही होगा। ठीक है, और पीडीएफ में इसको ऐसे ही लिख दिया गया है कि फोर्थ विकल्प सही होगा। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ऐप पर। ओके, देखिए लाइव टेस्ट का मजा है। ऐप पर जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं रहता है कि जो है कंपटीशन कितना है। जब आप टेलीग्राम पर टेस्ट देते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपके साथ इतने लोग टेस्ट दे रहे हैं और सबसे अधिक अंक किसका आया। जैसे यहाँ देख लीजिए किसका सबसे अधिक अंक आया भाई, सबसे अधिक अंक। और देखिए टेस्ट का वीडियो देखना ठीक है, लेकिन टेस्ट लगाना खुद से बड़ी बात है। तो रश्मि कृष्णा
14 लाइन है, 16 में से 14 लाइन है, हो सकता है कि एक नंबर और बढ़ जाए, जो 8वां नंबर हमारा है। तो 15 क्वेश्चन इनका सही है। ऐसे ही अनीता राय 13 क्वेश्चन, पुष्पम 13 क्वेश्चन, ऐसा एक एक क्वेश्चन सबका बढ़ेगा। ओके, अड़ीमी उसी, है ना। तो इतने सारे लोग हैं भाई, दे रहे हैं टेस्ट बहुत सारे, है ना। ये तो 20 टॉपर के हैं, बाकी तो आप देख रहे हैं भाई इतने सारे साथी जुड़ गए कि मैं संभालते समय संभालते सही में परेशान था, है ना। भाई जिस दिन टेस्ट के लिए कहा गया या फिर बैच के लिए कहा गया, तब से आपने इस तरह से रिस्पॉन्स किया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या देख लिए बच्चे, है ना। तो भाई ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो अच्छी बात है ना। इसीलिए मैं रात को जग के आपके लिए काम कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे 14 तक सेवा देनी है। ओके, तो भाई अच्छे से क्यों ना सेवा दिया जाए आपका। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया। परिहरि देह जनित चिंता, डैश संबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल, हरि भक्ति लिहोंगो। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो आप देखिए, मैंने एक यहाँ इससे पहले जो है प्रश्न आया था। ओके, ये तो रोग शोक ईर्ष्या ग्लानि दुख सुख, तो भाई देखिए यहाँ हमने दुख सुख को हटा दिया और ऐसे ऐसे शब्द दे दिए ना कि भाई आप कंफ्यूज रहेंगे। ओके, तो दुख सुख, ओके, ये हो जाएगा कि भाई परिहरी देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि से होंगे। तो मैंने कहा था ना कि भाई आपको भावार्थ पता रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि दुख हो या सुख हो, दोनों में समबुद्धि रहेंगे, अर्थात एक जैसा रहेंगे, है ना। तो ये एक्सप्लेन जब किया गया था तो उस आधार पे आप इसको लगा सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भावार्थ पे भी ध्यान दीजिए। मुंह डैश मुंह समान जग माही, उपयुक्त में खाली स्थान भरे। ठीक है, तो भाई इसमें खाली स्थान क्या भर सकते हैं आप, है ना। तो देखिए केशव और माधव दो चीज भरेंगे और मैं जान से इसको केशव और माधव के रूप में दिया था। तो यहाँ उत्तर होगा माधव मोह समान जग माही, है ना? तो यहाँ माधव हो जाएगा। ओके, केशव नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है टेक्स्ट फिक्स कर दिया गया है, इधर उधर से पूछेगा नहीं, इसीलिए जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है, आई थिंक 11 लगा हुआ है, हाँ, विनय पत्रिका से पद। ओके, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जब जर छाह आपन तन की। यहाँ गच का क्या अर्थ है, तो गच का अर्थ फर्श, फर्श है। कांच का अर्थ कांच समझ ही रहे हैं, सेन का अर्थ बाज है ना। चलिए, परुष वचन, परशुराम शब्द यहीं से आया था, जो गुस्सैल होते हैं, है ना। परुष वचन अति दुस श्रवण सुनी ते ही पावक न होंगो, है ना। तो कोई हमें गड़बड़ सरबड़ बोल दे तो पावक के समान दहने का नहीं। विगत मान सम तम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगी, है ना। कह रहे हैं कि भाई हर सिचुएशन में हमें शीतल रहना, पर गुण नहीं दोष कहूंगी, है ना? पर दूसरा गुण, गुण मतलब भाई बड़ाई, और दोष मतलब बुराई। तो दूसरों की गुण या अवगुण की बातचीत हम करेंगे ही नहीं, और या दूसरा दूसरा मुझे कुछ कह देता है तो फिर हम पावक के समान दहने नहीं लगने वाले हैं। तो सत्य कथन अब चुनना है भाई। तुलसी दूसरों की स्तुति या निंदा नहीं करना चाहते, हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाह रहे। तुलसीदास कठोर वचन सुनकर भी अग्नि की तरह जलन नहीं चाहते, अर्थात क्रोधित होना नहीं चाहते। यह तुलसीदास की विनय पत्रिका का पद है और इसकी भाषा अवधि है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं आपके पास। इस 4 विकल्प में यही विकल्प सही होगा, मतलब चूज करना होगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ इसकी भाषा ब्रज है। और कहेंगे कि भाई ऐसा आप क्यों किए हैं, है ना, कि भाई मैं इसीलिए ऐसा किया हूँ कि आप कम से कम इन 3 पंक्ति के आधार पर एक जजमेंट ले सकें कि भाई इस ऊपर वाले जो पद का क्या अर्थ होगा। ठीक है, और आसान यहाँ जो है अवधि डाल के मैंने इसको आसान कर दिया था, लेकिन फिर भी इसको 41% छात्रों ने ही सही किया है। मैंने कहा है कि भाई विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज है, और चूंकि विनय पत्रिका से उठाया गया पद है तो उसकी भाषा ब्रज ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सफरी सम्मुख जल प्रवाह सुरसुरी बहे गज भारी। निम्नलिखित में सफरी और सुरसुरी का क्या अर्थ है। सफरी का अर्थ छोटी मछली और सुरसुरी का अर्थ ब्रह्मपुत्र, है ना। ऐसे ही छोटी मछली यमुना। ओके, 23% छात्रों ने गलत कर रखा है, 29% छात्रों ने गलत किया है। ये सही हो जाएगा, छोटी मछली और सुरसुरी का अर्थ यमुना होता है। पिपीलिका, तुलसी ने विनय पत्रिका में इस शब्द का प्रयोग किया है, इसका क्या अर्थ है, तो चींटी, है ना। तो जो एक पद है जिसमें कहा गया है कि सिकता कण अर्थात बालू कण में, है ना,
यदि शर्करा का रस लग जाता है तो कोई बलशाली नहीं निकाल सकता है, उसे चींटी आराम से निकाल लेता है, इसे बहुत ज्यादा प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। जो संपत्ति 10-20 अरब करी रावण शिव पा लेनी, सो संपदा विपन का भीषण का अति सकुच सहित हरिदिनी, है ना। तो उपयुक्त कथन में सत्य नहीं है, नहीं है। तो राम ने रावण की सभी संपत्ति विभीषण से छीन लिया, या विभीषण से छीन लिया वाली बात होगी, तो स्टेटमेंट गलत होगी। अरे विभीषण को दे दिया ना। उपयुक्त पंक्ति से पता चलता है कि रावण शिव के आराधक थे, है ही भाई, कह रहे ना कि जो संपत्ति जो है रावण ने शिव को सर पर लेकर के, है ना। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ शिव के आराधक रावण है। इस पंक्ति में राम की महिमा का की वर्णन है भाई, वाकई वर्णन है, हाँ, क्योंकि राम ने क्या किया, सारी संपत्ति लेकर के विभीषण को दे दिया। राम की महिमा का वर्णन है। 10 का अर्थ रावण है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात गलत है, और 58% छात्रों ने ही सही किया है। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तब तक हमारा टेस्ट आप देंगे तो इसी तरह से आप गलत करेंगे, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करके टेस्ट दीजिए, और कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ही टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा एग्जाम आसान लगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 ईस्वी, तो कुछ ईयर भी आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से तुलसी आधारित टेस्ट के 16 प्रश्न थे, मैंने कर लिया। अभी मॉक टेस्ट का भी वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ आपके लिए। ओके, जितना देर मैं कर पाऊंगा उतना देर जरूर करूंगा। ठीक है।